प्रभु परवाने के तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। माउंट आबू से लगभग 2100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पूर्वोत्तर भारत का एक छोटा सा खूबसूरत सीमावर्ती राज्य है सिक्किम। ये अपने तीनों तरफ से भूटान, तिब्बत और नेपाल की सीमाओं से घिरा हुआ है। प्रकृति के वरदानों से भरी यह जगह हिमालय पर्वत क्षेत्र में स्थित है। इस खूबसूरत से राज्य की राजधानी है गंगटोक, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऊंचा पर्वत। सिक्किम राज्य का आधिकारिक धर्म महायान बौद्ध धर्म है। यहाँ पर हर जगह बहुत ही प्राचीन बौद्ध मठों को आप देख सकते हैं, जहाँ बचपन से ही बौद्ध धर्म की शिक्षाओं को पढ़ाया जाता है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के साथ साथ सनातन हिंदुओं के मन को मोहित करने वाले अनेक मंदिर हैं, जिसमें दक्षिण सिक्किम के नामची के 4 धाम और 12 ज्योतिर्लिंगम बहुत ही प्रसिद्ध हैं। यह एक अद्भुत कला और भक्ति का अनोखा संगम है। हिमालय की गोद में बसे इस राज्य में चहुं ओर हरी भरी धरती को देखकर ऐसा प्रतीत होता है जैसे मानो धरती मखमल की चादर ओढ़े हुए है। यहाँ के वनस्पति और जीव मन को बहुत लुभाते हैं। दूर दूर तक पहाड़ों की बर्फ से ढकी श्वेत चोटियां, शांत झीलें, कल-कल बहती पहाड़ों से गुजरती नदियां और झरनों की धाराओं से सुशोभित है यह सिक्किम राज्य। ऐसे अनेक प्राकृतिक खूबियों से भरे इस सुंदर राज्य में रहने वालों के जीवन में स्थायी सुख शांति लाने के लिए पिछले 30 वर्षों से प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी सेवाएं निरंतर और निशुल्क प्रदान कर रहा है। वर्तमान समय यहाँ की ईश्वरीय सेवाओं के निमित्त हैं ब्रह्मा कुमारी सोनम बहन। ब्रह्मा कुमारी सिक्किम शाखा प्रशंसनीय काम कर रही है। उनके अस्तित्व के परिणाम स्वरूप समाज में धार्मिक प्रवृत्ति के प्रति लगाव बढ़ रहा है। जीवन में परोपकार, एकता और अखंडता का महत्व, प्रेम की शांति और मन की शांति आदि अंतरात्मा में स्थापित होने के फलस्वरूप सुस्वास्थ्य, सुख और लंबी उम्र जैसी अमूल्य चीजें उपहार के रूप में हम सभी को मिले हैं।
शांति, नमस्कार। मैं ब्रह्मा कुमारी सोनम और मेरा लौकिक नाम है सोनम डोमा भूटिया। तो विशेष मैं एक बुद्धिस्ट फैमिली में जन्म लिया। फिर मेरा लौकिक पिताजी और माताजी जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और हम सभी बचपन में मोनेस्ट्री में जाया करते थे। पिताजी हमें छुट्टियों में ले जाते थे। पिताजी तो स्वयं बार बार जाते थे, रोज ही जाते थे। हम लोग छुट्टियों के टाइम पे जाते थे। तो यहाँ पे ही ज़्यादातर हम लोगों ने जैसे माने करते हैं और फिर यहाँ पे जो संग जलाते हैं तो धूप जलाना, ये सब चीज़ करना और पूजा पाठ भी करना सिखाया था यहाँ पे। जितने भी यहाँ पे जो दिखाया हुआ डाइटीज़ है या फिर देवी देवता है वो कौन है, क्या है, तो यहाँ पे आके हम लोग को वो महसूस भी करते थे कई बार, तो मेडिटेशन वगैरह करते थे। और हमारे पास में एक धार्मिक किताब भी था जिसके अंदर में बहुत सारे देवी देवताओं का चित्र था। तो उस चित्र को देख के उसको पढ़ के मुझे अच्छा लगता था क्योंकि एक कॉमिक की तरह था। तो उसको पढ़ते थे और मैं हमेशा पूछती भी थी अपने पिताजी से कि सबसे बड़ा भगवान कौन है, ना ब्रह्मा विष्णु शंकर है या कौन है, कोई और होगा क्या। तो पिताजी तो वैसे तो सभी धर्मों को रेस्पेक्ट रिगार्ड देते थे। ऐसे सिक्किम बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है और यहाँ पे वैसे भी सभी धर्मों को एक मानते हैं और सभी मिलजुल के रहते हैं। तो पिताजी भी ऐसे ही कहते थे कि सब भगवान ही बड़े हैं इस प्रकार से। तो लेकिन हमारे अंदर में कोई ना कोई ऐसे थॉट्स तो रहता था, हमारे विचार ये होता था कि कोई तो भगवान होगा, कोई एक तो होगा, इस प्रकार से। टूरिज्म क्वार्टर में जो है 8 घर था, तो सभी बहुत मिलजुल के रहने वाले और बहुत पिकनिक पार्टी ये सब करना, कैंप फायर करना, ये सब रहता था। बहुत खुश रहते थे सब। जब भी वो हम देखता था वो जब खुश रहता था, बहुत अच्छा था। तो पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था। और हमारे लौकिक माता जी की तरफ से मैंने देखा उस टाइम में कैसे आराम से एडजस्ट करना, सभी को मिला के चलना। तो बहुत मतलब ऐसी चीज़ें था जिसमें वो गुण हम देखते थे। मुझे ऐसा लगता था कि हाँ ये बहुत ही अच्छा है, एक परिवार को बांध के कैसे रखना होता है, कैसे मिलजुल के रहना है। तो इस प्रकार से उस छोटे से एरिया में, छोटे से जगह में भी इतने लोग रहते थे लेकिन बहुत मिलजुल के रहते थे। और जब भी छुट्टी होता था तो हम लोग जंगलों की तरफ में जाते थे, हाइकिंग करते, ट्रैकिंग करते थे और रॉक क्लाइंबिंग भी करते थे। जैसे हमारे जो स्कूल में हम गए तो उसके बाद में वहाँ मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल और उसके बाद में फिर मैं वेस्टमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मैं पढ़ी। तो दोनों स्कूलों में भी जब देखा तो वहाँ पे भी हमारे जो फ्रेंड्स थे बहुत ही अच्छे और बहुत ही हम सब मिलजुल के रहते थे। हेलो, मेरा नाम पेमा है। मैं सोनम के स्कूल फ्रेंड हूँ। हम लोग स्कूल में साथ पढ़ते थे, क्लास 10 तक साथ में पढ़ा है। हम लोग इतना बदमाशी करते थे, स्कूल बंक करते थे, पार्टीज जाते थे। वो इतना चेंज हो गया आफ्टर स्कूल, आफ्टर कॉलेज, वो इतना चेंज हो गया। लेकिन हम लोग पॉजिटिव ही रहे, कोई नेगेटिव रीति से नहीं कि कोई ना कुछ ऐसा चीज़ें खा पी के हम लोग उल्टा कर रहे हो, इस प्रकार से नहीं था। उस टाइम में मेरी जो फ्रेंड थी उन्होंने बोला कि मुझे एक आश्रम है, चलो ऐसे करके। तो वो आश्रम कहने से हमको लगता था कि शायद एक साधु सन्यासियों का कुटिया होगा, जंगल के बीच में ऐसे कुछ होगा। तो कभी भी मैंने एक्सेप्ट नहीं किया क्योंकि हमें लगता था कि एक आश्रम की तरफ जाना माना कोई दुख होगा, कुछ वो धोखा खाया होगा तभी जाना होगा। तो इसीलिए मेरा लाइफ तो बहुत खुशियों में बीत रहा था और सबसे छोटी होने के कारण से भी सभी का प्यार भी मिला, फिर खुशी भी में भी रहते थे और फ्रेंड्स भी बहुत ही अच्छे मिले थे, अंडरस्टैंड करने वाले। तो इसीलिए कोई ज़रूरत नहीं था कि आश्रम में जाने का। लेकिन वो बहन ने फिर कुछ युक्ति से हमको वहाँ लेके गए। शुरू में जब हम ज्ञान में आए थे तो उस टाइम में फर्स्ट सेंटर में जब आए थे तो यही इसी बिल्डिंग में आए हुए थे और इसमें ये फर्स्ट फ्लोर में यहाँ पे था। तो जब मैं वहाँ पे एंटर किया तो ओके, मैंने देखा ओके ये कोई कुटिया तो नहीं है। फिर देखा कि अंदर में बहुत सारे चित्र ऐसे टांगे हुए हैं। फिर भी हम जाके बैठे और फिर बस ऐसे मेडिटेशन कराया, कुछ सुनाया, लेकिन कोर्स वगैरह कुछ भी नहीं किया था। बस ऐसे ही हाँ ऐसे भगवान है इस प्रकार से कुछ कह रहे थे। तो फिर उसके बाद में जो था धीरे धीरे हम लोग ऐसे क्लास में आना शुरू कर दिया। फिर कुछ ना कुछ सेवाएं देते थे तो हम लोग भी करते थे, लेकिन एक बॉडी कॉन्शियसनेस था कि फिर हम लोग कहते थे कि
देखो हम लोग घर में तो ऐसी सेवा नहीं करते और यहाँ पे ऐसी सेवा लगाते, हम लोग ऐसे नेगेटिव थॉट्स भी करते थे और बोलते भी थे इवन शेयर करते हुए। फिर उस टाइम में एक बहुत बड़ा एक प्रोग्राम हुआ था ठाकुरबाड़ी की तरफ में, फिर एक देवी देवताओं का झांकिया भी निकाला था। हमें भी बताया गया, मेरे फ्रेंड को भी बताया कि आप लोगों को भी ऐसे लक्ष्मी नारायण की तरह बनना है और इसे ड्रेस पहन के आप लोगों को सजाया जाएगा और पूरा मार्केट में ट्रक में घुमाया जाएगा। तो पहले तो मेरे को लगा कि अब कभी भी हमने तो ऐसा पहना ही नहीं था, कोई देवी देवताओं का जैसा ड्रेस तो कभी पहना नहीं था। और एक तो मैं तो हमेशा जीन्स पहनने वाली थी, टॉमबॉय की तरह रहती थी, एक लड़कों की तरह ही शॉर्ट हेयर, फिर उसके बाद में वैसा रहना, हमारा रहन सहन ही डिफरेंट था मॉडर्नाइज की तरफ से। और फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि जब उन्होंने बोला तो ठीक है, ओके एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन इंटरनल से कोई वो खुशी तो नहीं था कि ओके मैं बन रहा हूँ ऐसे करके। तो उसके बाद में जब ड्रेस लगा के पहना के फिर हम लोगों को रखा, ट्रक के ऊपर में बिठा दिया था। तो यहाँ से लेके फिर हम लोगों को पूरा ही एक MG मार्केट, उस टाइम में तो गाड़ियाँ जाती थी, तो पूरा घुमाया था। लेकिन अंदर में ये फीलिंग था मुझे कि पता नहीं मेरे फ्रेंड्स देख लेगा तो क्या बोलेगा, ऐसे ऐसे करके थॉट्स भी आ रहा था। लेकिन फिर भी ओके, फिर भी मुस्कुरा रहे थे, मुझे लग रहा था कि सब कोई देख रहा है इसलिए मुझे मुस्कुराना है। तो उस टाइम में छोटे छोटे बच्चे को भी आगे रखा हुआ था। तो फिर उसके बाद में धीरे धीरे जो है हम लोग आए और फिर मंदिर में, फिर उसके बाद गीत गाया। फिर उसके बाद जितने भी वरिष्ठ आए हुए थे वहाँ पे पधारे थे, हमारे अति आदरणीय राजयोगिनी आनंद दीदी जी, फिर आदरणीय हमारे सोदर्शन दादी जी, फिर हमारे आदरणीय केसर दीदी जी, और भी कई ऐसे भाई बहने सीनियर्स भी आए हुए थे वहाँ पे। तो फिर उन्होंने फिर यही पूछा कि आप लोग भविष्य में क्या करेंगे। तो फिर हमने कहा कि अगर हुआ तो हम सेवा करेंगे ऐसे करके। तो सबको हंसी आ गया, सबने बोला कि अगर हुआ तो तभी करेंगे, ऐसे करके हंस रहे थे। और वैसे भी मेरा फिजिकल अपीयरेंस और ड्रेस को देख के तो कोई ये मैं कह भी नहीं सकता था कि मैं कोई ब्रह्मा कुमारी बनूंगी। और फिर इसके बाद में कभी कभी बीच में हम लोग कॉलेज जाते वक्त ना, दीदी लोग जब मिलते थे तो दूर से ही दिखाई देता था, वाइट साड़ी पहन के दीदी लोग आ रहे, तो हम लोग भाग जाते थे। और फिर कभी गाड़ी के पीछे छिप जाते थे, तो कभी फिर एकदम से होटल के अंदर घुस जाते थे। इस प्रकार से हम लोग भागते रहते थे। एक बार क्या हुआ कि बहुत बड़ा मेला, हेल्थ मेला लगना था पालजे स्टेडियम की तरफ में। तो उस टाइम में हमारे आदरणीय बजस दादाजी और फिर हमारे कई एक दो जन दीदियाँ जो है वो कॉलेज की तरफ ही आए और बिल्कुल हमारे ही क्लास के अंदर घुस गए। तो एक्चुअली उनको इनवाइट करना था, तो उसी क्लास में मैं भी थी और मेरी फ्रेंड भी थी। तो हम दोनों ही पीछे के डेस्क में छिप गए थे। तो इतना हम लोगों को ये था कि फिर से बुलाएगा, फिर से जाना पड़ेगा, इस प्रकार से। तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फिर हमारा अपना लाइफस्टाइल था वहाँ पे भी, कॉलेज में भी, ग्रुप में, गैंग में, मतलब हर छोटे में, युवा अवस्था में भी, स्कूल या कॉलेज में, हर टाइम पे हम लोग एक ग्रुप में, गैंग में ही चलने वाले थे। और कॉलेज में तो अपना लाइफ था और जिसके अंदर में हम लोग ने भी खूब इंजॉय किया। When I was in Sikkim Government College Gangtok, सोनम was my student. जब मैं सिक्किम गवर्नमेंट कॉलेज में भूगोल का शिक्षक था, तब सोनम मेरी छात्र हुआ करती थी। तब वो काफ़ी अलग थी और आज सोनम पूरी तरह से परिवर्तित हो चुकी है। तब बहुत ही खुश मिजाज और शरारती थी, हमेशा अपने दोस्तों के साथ एक क्लास से दूसरे क्लास में कोई न कोई मस्ती करती रहती थी। क्लासरूम में भी इतने बच्चों के बीच आकर्षण का केंद्र थी। उसे सबके साथ रहना बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अभी तो वो हमसे बड़ी हो गई है। अभी तो हमको सब सिखाती है। बचपन में तो वो सब उसको प्यार करते हैं। क्या हुआ कि एक दिन मैं तो कॉलेज के टाइम पे जो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रही थी, तो उस टाइम में अचानक में मैं एक अलमीरा के ऊपर में साफ कर रही थी, तो मुझे ब्रह्मा कुमारी का जो साप्ताहिक पाठ्यक्रम का एक किताब था वो मिल गया। और उस टाइम में क्या हुआ, अचानक में एक ऐसा आकर्षण था, एक ऐसा एनर्जी था जो मुझे कह रहा था कि ये पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तो वो अट्रैक्शन था एक। तो फिर मैंने सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ा, तो उसमें तो एक नक्शा है आत्मा का और उसके बाद 2-3 लाइन ही ऐसे लिखा हुआ है। तो वो पढ़ते ही मुझे इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया कि मैं कौन हूँ,
मेरा स्पिरिचुअल आइडेंटिफिकेशन क्या है। तो मुझे वो महसूस हो गया और मैंने दूसरा पढ़ा, तीसरा पढ़ा, सब एक ही बार में पढ़ लिया। तो वो किताब के अंदर में जो कुछ भी लिखा था मुझे इतना क्रिस्टल क्लियर हो गया, समझ में आया। जो बचपन से मैं अपने पिताजी को मैं पूछती रहती थी और जो भी मोनास्ट्रीज में कई पेंटिंग्स के आधार पर जो कहानियाँ सुनाया गया था, देवी देवताएं थे, तो उसके बारे में वहाँ पे भी बताया हुआ है। तो मुझे इतना ज्ञान समझ में आया, जैसे कि लगा कि मेरा थर्ड आई ऑफ विजडम खुल गया है और मुझे इतना अच्छा अनुभव हुआ। फिर उसके बाद कब जाऊँ, फिर रिटर्न में जब फिर घर में जो भी थे और फिर गांव के जितने भी, सबको सुनाया, सबको अच्छा लगा। फिर उसके बाद में हम लोग सेंटर वापस आए। तो जब मैं सेंटर वापस आई थी तो उस टाइम में जो था सेंटर शिफ्ट हो चुका था और जो एक कॉटेज था उस टाइम में, फर्स्ट क्लास गवर्नमेंट कॉटेज था, तो वहाँ पे शिफ्ट हो गया। तो मैं जब आई ग्रुप के साथ में, तो उस टाइम में हमारे अति आदरणीय शिफाली दीदी थी। हम 1975 में दार्जिलिंग से गैंगटोक गए कालिम्पोंग होते हुए। शुरू में हमारी आदरणीय सुदर्शन दादी जी, केसर बहन व शेफाली बहन ने गांव-गांव में जाकर अनेक स्थानों पर प्रदर्शनियां लगाकर, प्रोग्राम्स कर आत्माओं को जागृत किया। कई साल के बाद हमारी शेफाली बहन निकली तो वो जाके वहाँ पर सेवाएं शुरू करी कि उस समय हमारे पास हैंड्स नहीं था, मैं थी और दीदी थी, दो ही थे। फिर शेफाली बहन निकली तो उसके बाद वो गई और उनकी माँ भी थी, माता जी। उसके बाद उन्होंने छोटा सा कमरा से स्टार्ट किया। तो गैंगटोक में छोटा सा जगह से सेवा स्टार्ट किया दीदी के पास में बहुत दृढ़ता की शक्ति थी और पवित्रता की बल थी। तो मुझे देख उन्होंने कहा अच्छा सभी आ गई है और बहुत सारे फ्रेंड्स को भी लेके आई थी, तो बहुत खुश भी हुए दीदी। फिर उसके बाद में हम लोग रेगुलर क्लास करने लगे, कंटिन्यू करने लगे। फिर उसके बाद में माउंट आबू जाने का, हमें जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है ब्रह्मा कुमारीज का, तो वहाँ जाने का हमें मौका मिला। वहाँ गए तो पूरा ही छाप लग गया, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा कैसे भगवान साइंस और साइलेंस के पावर को यूज़ कर रहे हैं और किस प्रकार से वहाँ पे इतने सारे विश्व से पधारे हुए हैं और इतने आराम से बैठ के साइलेंटली मेडिटेशन कर रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं भगवान का। तो ये सब चीज़ें मैंने अपने आंखों से देखा। और वहाँ पे सबसे बड़ी बात हमें और चीज़ क्या अच्छा लगा कि एक तो एशिया का सेकंड लार्जेस्ट हॉल, जिसके अंदर 25,000 लोग बैठे हुए हैं और कोई आवाज़ नहीं, और साइलेंटली ज्ञान सुन रहे, योग कर रहे, और इस प्रकार से वो वाइब्रेशंस भी इतना पावरफुल था। एंट्रेंस में ही इतना अच्छा अनुभव हो रहा था, नेचुरल योग लग रहा था। वहाँ पे सोलर कुकिंग सिस्टम, वो भी वर्ल्ड लार्जेस्ट। फिर बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे दिखाई दिया, तो फिर एकदम से परिवर्तन हुआ। कई चीज़ों में जो भी प्रश्न थे वो भी हमारा चेंज हो गया। और फिर सबसे बड़ी बात है, हमारे जो पहली वाली जो चीफ थी हमारे अति आदरणीय राजयोगिनी प्रकाशमणि दादी जी का इतना मीठा स्वभाव और दृष्टि, दादी जी जो दृष्टि देते थे इतना प्यार से मतलब अनुभव करा देते थे और अपनापन का महसूस होता था। तो उसके कारण से भी हमें बहुत अच्छा लगा। तो धीरे धीरे जो है वो मैंने जो चेंजेस आने लगी, तो उसको देख के कईयों को लगा कि अब पता नहीं ये किस धर्म में चली गई, और कई तो बोलना भी छोड़ दिया। कई अपने जो थे वो भी कजन्स में भी कई थे, तो उनको भी लगा कि पता नहीं ये क्या कर रही है। ज्ञान में गया, ज्ञान पे गया, ज्ञान गया, इसका परिवर्तन होते गया। इसका क्या बोलूँ मैं, इसका जो रहन सहन, खान पान, सब बाबा का मेहरबान से सब इसका वो हो गया, मतलब शुद्ध खाना हो गया, शुद्धि, सब इसका शुद्धि हो गया। और फिर कुमारी ट्रेनिंग के बाद में फिर मैं सेंटर में ही फिर उसके बाद में रुकी। शी वॉज जस्ट लाइक टॉम बॉय टाइप। अभी तो हम लोग उसको देख के इतना हम लोग शॉक्ड, हम लोग इतना सरप्राइज है कि कैसे वो अपने वर्ल्डली थिंग्स को छोड़ के वो ये ब्रह्मा कुमारी में अपना 23 इयर्स, ऑलमोस्ट 23-24 इयर्स उसने यहाँ पे डिवोट किया है। उसको देन दिया होगा भगवान ने, तो इसीलिए ऐसा अभी ब्रह्मा कुमारी होकर के इतना साल हो गया, तो उसको अभी इसमें उसको बहुत अच्छा लगता है हम लोग को भी। तो हम उसको अप्रिशिएट करता हूँ, मेरे भांजे को।
धीरे धीरे बहुत सारे सेंटर्स में दीदी ने भेजा। आई मीन उस टाइम में तो जगह जगह में जो था सेंटर्स नहीं खुले थे, लेकिन दीदी ने कई दिशाओं में हमें भेजा और उस टाइम में बहुत सारे जगह में सेंटर्स खुलने लगे। फर्स्ट सिक्किम की बहन सोनम बहन ने आके हमें कोर्स कराया रंगीली में। हफ्ते में एक दिन आती थी, शनिवार को। तो 7 हफ्ते में हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ। पहले हम भक्ति मार्ग में थे, ज्ञान समझने के बाद में भक्ति की, हम क्यों भक्ति करते हैं, हर एक चीज़ का हमें ज्ञान मिला। तो गैंगटॉक में क्या था उस टाइम में, एक छोटा सा ही वो था, क्वार्टर था। उसके कारण से कोई भी मतलब आते थे, प्रोग्राम भी होता था तो बाहर में हमें करना पड़ता था आंगन में। फिर जो भी बाहर से आते थे गेस्ट लोग तो उनको होटल में रुकाना पड़ता था। तो ये तो सिक्किम तो एक टूरिज्म प्लेस है, तो इसमें तो वैसे भी आकर्षण से कई लोग आते थे। तो इसीलिए फिर सबने मिल के एक सलाह किया कि अभी इसको अलॉटमेंट करा के फिर उसके बाद में इसी में नया बनाएंगे मकान। दीदी का फ़ोन आया तो दीदी ने कहा कि अभी यहाँ कंस्ट्रक्शन होने जा रहा है, तो फिर अभी हमें तो जगह चाहिए। फिर हमें कहा कि आप एक बार यापला से बात कर लो। They were blessed by God. Timing was such कि ऊपर एक मेरा सेकंड ब्रदर के, एल्डर ब्रदर के, एक चेरी बिल्डिंग बोलने बिग बिल्डिंग था, which was the BSNL जनरल मैनेजर्स हेडक्वार्टर्स। तो उसको माय ब्रदर हैव सोल्ड टू अ कॉन्ट्रैक्टर हु हैज बिल्ट नाउ क्या बोलेगा, रियल एस्टेट का ओनरशिप, अपार्टमेंट्स और होटल। बीच में खाली था, सो टेम्पररीली 1-1.5 साल ब्रह्मा कुमारी का सेंटर ऊपर हो गया, जो ये कॉटेज तोड़ फोड़ कर बिल्डिंग बना रहा था, और मेरा बिल्डिंग नीचे है, उसमें भी 4 फ्लैट दिया। जो शुरुआत में हमारे अति आदरणीय टुकचू सर के साथ में मुलाकात हुआ, और फिर साथ में हमारे अति आदरणीय किरण रसैली के साथ में। उसी बदौलत 2013 पे ही हमारे सिक्किम के गवर्नर साहब वाल्मीकि प्रसाद जी आकर इसका फाउंडेशन ले किए थे, और 1 साल बाद में हम लोगों ने अपना कंस्ट्रक्शन शुरू किया था। कंस्ट्रक्शन बहुत ही मुश्किल था, पुराना बिल्डिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, और जो पश्चिम की ओर है बहुत बड़ा वॉल था, उसको बनाने में काफ़ी दिक्कत थी। प्राइवेट लैंड के आपके क्या बोलते हैं कि बाउंड्री में रहता था। 3.5 मंजिला का पहले तो प्लानिंग पास हुआ था। फिर उसके बाद सभी ने मिलकर यही सलाह दिया कि अभी इस टाइम में जब कंस्ट्रक्शन चल रही है तो और आगे आप 5.5 तक कर लेंगे तो और अच्छा है भविष्य के लिए भी, क्योंकि कई लोग आएंगे रहेंगे तो उसके लिए हमें हॉल भी चाहिए, ये छोटा पड़ जाएगा। तो उसके कारण से क्या हुआ, 5.5 मंजिला का फिर से एक ड्राइंग बनाया गया। जब ये बना रहे थे तो दीदी का तबीयत थोड़ा सा बिगड़ गया, तो हम लोग जब हॉस्पिटल में जाके देखने के लिए गए थे तो चेक कराया था तो दीदी का प्लेटलेट्स बहुत ही डाउन हो गया था, 2000 तक पहुंच गया था। तो फिर उसके बाद में अब कार्य तो रुकना नहीं था, कार्य कर रहे थे, यहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, लेकिन साथ साथ दीदी का भी ट्रीटमेंट चल रहा था। तो विद इन 3-4 डेज़ के अंदर में, जैसे दीदी का एक चीज़ के लिए हम लोग सोचते थे और इसको ठीक करना है ऐसे सोचते थे, तो उसी टाइम में फिर 2 चीज़ें बिगड़ जाती थी। इस प्रकार से फिर विद इन 4 डेज़ के अंदर में दीदी ने शरीर छोड़ दिया। तो दीदी ने जब शरीर छोड़ दिया तो उस टाइम में अब चैलेंज ये था कि जो कॉन्ट्रैक्टर था उनको भी 40 लाख से ऊपर देना था, फिर कई ऐसे दुकान में भी देना था, तो और ये बनाना भी था पूरा ही, कई ऐसे करोड़ लगने थे। फिर जो भी हमारे भाई बहनें थी और जो स्कैटर्ड एक हमारे जितने भी स्टूडेंट्स थे, अब उसको भी संभालना, और जो हमारे सेंटर्स में रहने वाले समर्पित भाई बहनें थी, तो वो भी 1-2 जन हमारे से सीनियर था और हमारे से कई जूनियर भी थे, हमारे लेवल के भी थे, तो सभी उस लेवल के, अब उन सभी को समेट के मतलब चलाना, सभी को मिला के चलाना और ये चैलेंज को भी पूरा करना, तो ये सब एक बहुत बड़ा एक रूप से एक विघ्न आया था। मधुबन से भी हमारे रुक्मणी दीदी पधारी हुई थी, और फिर हमारे बंगाल से भी कई हमारी बहनें पधारी हुई थी। हमें फिर उसके बाद जिम्मेवारियों का ताज पहनाया गया था। आदरणीय सोनम दीदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने इस संस्था को हर मौसम में संभाला है। किसी कठिनाई में भी
उन्होंने अपने कर्तव्य पथ पर अटल रहकर संस्था को मजबूत बनाने की दिशा में काम किया और विनम्र भाव से सभी को मार्गदर्शन किया। बहुत अच्छा से चला रही है सोनम। सोनम में ऐसा कैपेसिटी है कि सब चलाती है, सबको एकत्रित करती है, सब बहनों को चलाती है और बहुत होशियार है। उनके थ्रू ही मैं कहता हूँ एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ ब्रह्मा कुमारी सेंटर इन सिक्किम, उन्होंने चारों ओर जाके यंगस्टर्स को, एजेड को, फैमिली को, सबको इंस्पायर करके उन्होंने अपने ग्रुप में शामिल कर दिया। मैंने यही कहा बाबा को कि बाबा ये कार्य मेरा अकेले का नहीं है, ये कार्य तो आपने शुरू किया है, आप ही को पूरा करना है। एक चैलेंज है जो पूरा तो करना ही है। कई ऐसे आइडियाज़ हमें देने लगे, कई ऐसे टचिंग्स भी आए और कई हमारे भाई बहने, इतने अच्छे अच्छे भाई बहने जुड़े जिसके कारण से बहुत सारे आइडियाज़ भी आए। और फिर हम लोगों ने पहली बार एनुअल जनरल मीटिंग रखा, तो उस टाइम में पूरा सिक्किम को बुलाया और फिर उसके बाद में हम सब ने जो भी ब्रह्मा कुमारी थे सभी के आगे हम लोगों ने ये बातें रखी कि ये कंस्ट्रक्शन इस प्रकार से करनी है, इस प्रकार से भाग लगा के फिर हम लोगों ने बता दिया। अब जो अगर कर सकते हैं वो स्व इच्छा से करें, कोई भी मांगने वाला नहीं है, स्व इच्छा से करेंगे। अगर नहीं भी कर सकते हैं तो फिर मनसा सेवा करें। हम लोगों ने यही कहा, मनसा सेवा करें, मन से भी जरूर हम लोग पॉजिटिव सोचे तो उससे भी कई विघ्न हट जाएंगे। तो सच में सभी ने खुशी खुशी से सबने अपना जिम्मेवारी को समझा और सभी को लगा कि नहीं हमें भी करना चाहिए। इवन जो थोड़े गरीब थे तो उनको भी अंदर में फील हुआ कि नहीं हमें भी करना चाहिए। कई वेल विशर्स भी थे और कईयों ने बहुत मतलब एक गुप्त रीति से भी सेवा किया, बहुत खुशी खुशी से किया। नहीं, हमारा सिक्किम सोसाइटी छोटा है लेकिन सब एवरीबॉडी हेल्प्स ईच अदर। सो ऐसा करके सिस्टर सोनम एंड अदर्स बिल्डिंग बनाया। डिमांड भी नहीं था और ना ही कोई कमांड कर रहे थे, ना ही कोई उनको बोझ था, प्रेशर भी नहीं था किसी को, ना ही मैं प्रेशर लेती थी। तो जब भी कोई जैसे कि एक किसी को देना हो, जैसे लेबर का पेमेंट हो, जैसे इस प्रकार से फिर हल्का रहती थी और ऑटोमेटिकली उस दिन में हम देखते थे कि सभी मिलके ऑटोमेटिकली दे जाते थे। सोनम बहन जब यहाँ का इंचार्ज बना उस टाइम हालात कुछ ठीक नहीं था यहाँ का, क्योंकि एक तो सबसे बड़ा था फाइनेंशियल प्रॉब्लम था यहाँ पे, फाइनेंशियल क्रंच था बहुत, क्योंकि उनके पास इतना साधन नहीं था पैसे का। तो जितना भी इनका अपना जो यहाँ पे जो डिवोटीज है उनका सपोर्ट से इधर उधर करके उन्होंने मैनेज कर दिया पैसा हमको। जो कंस्ट्रक्शन के लिए पैसा आता था उसका पूरा हिसाब किताब रखा, फिर अकाउंट्स का भी पूरा हम लोगों ने ख्याल किया और फिर जो कंस्ट्रक्शन के लिए आता था उसको कभी भी भोजन की तरफ में हम लोगों ने यूज़ नहीं किया। तो एक प्योर मनी का जो पावर है वो हमने महसूस किया, वो देखा हमने। और फिर ईमानदारी से वफादार होकर उस चीज़ को जब यूज़ किया और इकोनॉमिकली यूज़ किया हम लोगों ने, तो देखा कि बहुत अच्छी तरह से मैनेज हो रहा था। इस तरफ में कॉन्ट्रैक्टर का भी देते गए, इस तरफ में बनाते भी गए और जो हमारे एक बिखरे हुए जो परिवार था उन सबको भी मिला के चल रहे थे। चैलेंजेस तो बहुत आया और कई ऐसे भी थे जो रास्ता रोकते भी थे, बड़ा ट्रक आने नहीं देते थे। ये तो एक रोड कंजेस्टेड रोड है, कंजेस्टेड जगह है, यहाँ पे काम करना और बाहर से बड़ा बड़ा ट्रक में लेके सामान लेके आना ये बहुत बड़ा दिक्कत था। लेकिन फिर भी सोनम बहन जो था यहाँ पे काफ़ी इनका इन्फ्लुएंस था यहाँ पे लोकल के साथ, उनका हेल्प की वजह से काफ़ी हमको यहाँ पे आराम से काम करने का मौका मिला। जिन जिन के पास में हम लोगों ने पहले सेवा की हुई थी राखी के टाइम पे, तो वैसे भी हम लोग हज़ारों के पास में जाते हैं, पुलिस का हो, ट्रैफिक पुलिस का हो, फिर या रिहैब सेंटर का हो या कहीं पर भी हम लोग जाके जो सेवा करते थे, तो उस हिसाब से देखा उस टाइम में सभी सेवा रिटर्न दे रहे थे। तो जो जब भी हम लोग फ़ोन करते थे, हमारे उस टाइम में श्रीमती ओंगमू मैडम जी थी ट्रैफिक पुलिस में, तो जब भी उनको फ़ोन करते थे इतना प्यार से ठीक है हो जाएगा, आपका जो है गाड़ी वो पहुँच जाएगा, इतना प्यार से हमें सहयोग देते ट्रैफिक पुलिस वालों, सिक्किम ट्रैफिक पुलिस ने और
साथ में सिक्किम पुलिस वालों ने भी बहुत सहयोग दिया हमें उस टाइम में, गाड़ी को मिलाना करना, फिर रास्ता को हटाना, ठीक करना, क्लियर करना, तो इसमें भी बहुत सहयोग दिया। और साथ में जो हमारे रियाज सेंटर में हमारा जो सेवा रेगुलर बेसिस में चलता था उस टाइम में, तो वहाँ पे भी एक ही फ़ोन करते थे और आगे के सिनेमा वगैरह जो भी है तो एक ही मिनट में हाँ बोल देते थे और फिर कई ग्रुप को भेज देते थे। तो जो ईंटा वगैरह को उठाना गाड़ी में, फिर ट्रांसशिप करना, उसको 3-4 गाड़ी छोटे छोटे गाड़ी में ले आना और यहाँ तक पहुँचाना, फिर ये सब चीज़ कई ऐसे लेबर के खर्चा भी बच गया। तो फिर उसमें हमने देखा कि सच में जिसकी भी सेवा की हुई है वो सब मदद करने के लिए आगे आते थे। और साथ में हमारे ITBP के वहाँ पे भी हमारा क्लासेस चलता था लिंगदुम में, तो वहाँ के जो कमांडिंग ऑफिसर और डिप्टी कमांडिंग ऑफिसर साहब जितने भी थे इतने अच्छी तरह से उन्होंने ज्ञान भी समझा था और ब्रह्मा कुमारी को बहुत रिस्पेक्ट रिगार्ड भी देते थे। अभी तो ट्रांसफ़र हो गए हैं, लेकिन उस टाइम में हमने देखा इतना प्यार से उन्होंने भी हाँ जी करते थे। कई बातें अपने आप ही जब सुनते थे वो पूछते भी थे कि अभी क्या चल रहा है, क्या करना है। तो देखा उस टाइम में कुछ प्रॉब्लम था बंगाल की तरफ में, तो उस टाइम में गाड़ी नहीं आने दे रहे थे, लेकिन पुलिस की गाड़ी आ रही थी और हमारा कार्य तो करना ही था, लेबर लगे हुए थे। तो उस टाइम में क्या हुआ कि कई ऐसे हमारे पुलिस की गाड़ी में ही, जैसे ITBP की गाड़ी में कई सामान को लेके आए, तो उस टाइम में मतलब कार्य रुका नहीं। तो इस प्रकार से हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, हमारे फूल सर, आदरणीय फूल सर थे, तो उन्होंने भी बहुत सहयोग दिया। हमारे सत्येंद्र भाई जी और भी विकास भाई जी थे, सभी ने बहुत बहुत सहयोग दिया। तो इस प्रकार से उस टाइम में देखा कि कोई एक डोनेशन इन काइंड देते थे। आई मीन जैसे कि कोई सीमेंट दे रहे हैं तो कोई ईंटा दे रहे, कोई किस प्रकार से, और कोई भी चीज़ हम लोग उधर जाते थे सिलीगुड़ी से ही खरीदते थे। एक चीज़ को 10 दुकान में देख के फिर इकोनॉमिकली हम लोग उसको खरीद के लेके आते थे। सुबह निकलते थे, कभी 4 बजे, कभी 5 बजे, फिर उसके बाद रात्रि को कभी कभी 1-2 बज भी जाता था यहाँ आते आते। लेकिन उस प्रकार से फिर हमारे उस टाइम में तो संजय भाई भी थे और जिन्होंने बहुत सहयोग दिया, और हमारे अपने जो भाई बहनें हैं सभी ने अपना तन भी लगाया, मन भी लगाया, धन भी लगाया, इस प्रकार से पूरा का पूरा सेवा किया। अभी क्या था 2018 के अंदर में जितना हो सके ये बन ही रहा था कि हमें पता चला कि अभी हमारे जो आदरणीय चीफ थी, हमारे आदरणीय राजयोगिनी दादी जानकी जी, उनको आना था। तो अब जब दादी जी को आना था तो उस टाइम में फिर सभी अलर्ट हो गए कि अभी दादी जी आ रहे, जल्दी से कंप्लीट करना है। तो फिर हमारा उस टाइम में 25वां साल भी चल रहा था, सिल्वर जुबली भी हो रहा था। तो अभी क्या करें, अभी हमें जैसे भी करके इस प्रोग्राम को हमें तो पक्का करना है। तो फिर उसके बाद में इतना 100 से ऊपर लेबर लगे हुए थे। कोई कारपेंट्री का काम कर रहे थे, कोई रंग का काम कर रहे थे, कोई फिर अपना सीमेंट का काम कर रहे थे। इतना ज़्यादा यहाँ तो चारों ओर फिर उनको भोजन खिलाना करना सब लगे हुए थे उसमें। हमारे भाई बहनें किचन डिपार्टमेंट में, हमारे रूपा बहन, मंडल भाई से लेके सभी, और इस तरफ में फिर कंस्ट्रक्शन की तरफ में देखना करना सब हमारे करना भाई है, सानू भाई है, सब लगे हुए थे। और हमारी बहनें जितने भी थे जो सिक्किम भर में है वो सब भी आके कुछ ना कुछ सेवाएं दे रहे, कोई टोली बना के भेज रहे हैं तो कोई किस प्रकार से, इस प्रकार से इतना अच्छी तरह से वो भी मैनेज हो रहा था। तब अचानक दादी जी का आना कैंसिल हुआ, तो उस समय सभी हलचल में आए, लेकिन हमारी सनम दीदी हलचल में नहीं आई, खुद भी और अचल रही, और सभी को फिर हलचल में आने वालों को भी अचल बनाया। अचानक में क्या हुआ कि हमारा जो यहाँ का एयरपोर्ट था 1 ही महीने ही हुआ था ओपनिंग हुए। फिर उस टाइम में अब दादी जी जो चार्टर फ्लाइट से आए हुए थे तो वो जो है यहाँ पे नहीं आ पा रहा था, क्योंकि उस टाइम में फॉग था, बहुत सारे ऐसे वेदर ठीक नहीं था, नवंबर के टाइम में था। तो इसलिए अभी क्या करें, तो जब दादी का पता चला, वो भी जैसे कि अगर कल आना है दादी को, तो हमें आज पता चल रहा है शाम को कि दादी नहीं आ रही है। तो उस टाइम में तो हमारे यहाँ पूरा का पूरा गेस्ट आ चुके थे। कोई थाईलैंड से पहुँच गए थे, दिल्ली से पहुँच गए थे, फिर कोई अलग अलग दिशाओं से आए हुए थे, बंगाल से तो पूरे ही पहुँच गए थे, फिर उसके बाद में अहमदाबाद से भी बहुत सारी जगह से आए हुए थे। अब गेस्ट तो आ गए हैं, और उस टाइम में हमने देखा कि जैसे कि एक फुल स्टॉप, जैसे बाबा जो मुरली में हमेशा कहते डॉट और नॉट करना है, यानी डॉट, कोई भी बात होता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है तो डॉट लगाओ, फिर उसके बाद में नॉट माना नो नेगेटिव थॉट्स एट ऑल, कोई भी नेगेटिव थॉट्स को हमें अपने अंदर में धारण नहीं करनी है। तो ऐसे ही कई ऐसी सिचुएशन बने जिसमें हमने हमेशा ही डॉट लगाया, फिर उसके बाद में आगे बढ़े थे। तो उस टाइम में देखा कि कल वाले दिन में फिर हम लोगों ने CM साहब को ही बुलाया और इनॉग्रेशन का कार्य किया।
सभी धर्म लेने यहाँ कोई भी धर्म, वर्ण या जाति के मनुष्य आकर ज्ञान ले सकते हैं। यहाँ किसी को भी मना नहीं है। दुखी, अशांत कोई भी आकर ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो बहुत लड़ाई झगड़ा करते थे, खान पान में शुद्धता नहीं थी, मन में हिंसक और नकारात्मक भावनाएं थी। ऐसे अनेक लोगों ने यहाँ ईश्वरीय ज्ञान लेकर अपने जीवन को परिवर्तन किया है। हमने सिक्किम में 9 साल के अंदर 4 धाम बना दिया। और साथ में 12 ज्योतिर्लिंग भी बना दिया। अगर 4 धाम बनाना है, अगर धर्म है 4 धाम बनाना है, अगर ये हिंदुस्तान के सबसे छोटे प्रदेश में 4 धाम बनना है, अगर ये हिंदू धर्म का सेवा करना है, अगर हिंदू धर्म का लिए योगदान करना है, तो सिक्किम ने बहुत बड़ा योगदान किया है। तपाईँहरूको माध्यमबाट हाम्रो सिक्किम जनताले मुक्ति पाओस्, शान्ति पाओस्। धन्यवाद। ओम शांति। बहुत अच्छी तरह से यहाँ का अनुभव भी किया और फिर हमें दुआएं भी दे के गए, सबसे बड़ी बात। और सभी खुश थे। और आज भी अगर कहीं जाते हैं तो वही बोलते हैं कि उस टाइम का मैनेजमेंट आप लोगों ने बहुत बढ़िया किया। ये अचानक का पार्ट था, लेकिन एक योग की शक्ति और उसके कारण से जो अंदर में एक जैसे समाना कहते हैं या फिर कहते हैं कि एडजस्ट करना या फिर सहन करना, उसमें बहुत आसान हो गया। अब जब मैं उससे मिला तो लगा कि ये बिल्कुल बदल गई है, पूरा बदल गई है, बिल्कुल प्रबुद्ध हो गई है, बहुत ही ज्ञानी बन चुकी है और उसमें बहुत आत्मविश्वास आ गया है, बहुत श्रद्धालु हो गई है। शायद ये सब मेडिटेशन के माध्यम से या ब्रह्मा कुमारी संगठन के माध्यम से प्राप्त किया है। इस संस्था द्वारा बहुत कुछ सीख गई है। आज मैं उसे अपना गुरु मानता हूँ। मैं उसका शिक्षक हुआ करता था, लेकिन आज वह मेरी शिक्षक है। तो विशेष हमें ऐसा लगता है कि जानी जानन हार करण करावन हार शिव बाबा ने दीदी की विशेषताओं को सामने रखकर ही दीदी को ये सेवा दिया है। हमारी अभी सिक्किम की मुख्य निमित्त सोनम दीदी हैं और उनकी विशेषता में कहें तो वो कभी गंभीर भी हो जाती है ज्ञान के चिंतन मनन में, और जब सभा में बैठते हैं, सभी के साथ बैठती हैं तो गंभीर भी हो जाती हैं और रमणीक भी रहती हैं। हर बहनों को उनके साथ बहुत कंफर्टेबल फील होता है। कोई ये फील नहीं करते कि वो बड़ी दीदी है, हम कैसे बात करें, लेकिन हर कोई एक सखी की तरह उनके साथ रहते हैं। यहाँ का सेंटर में देखता हूँ, सोनम बहन को देखता हूँ, हाँ उनको देख के ये पक्का अनुभव होता है। वो पक्का उनको अनुभव, उनका क्रम, उनका दृश्य, उनका दृष्टि, उनको देखते ही एक शांति का, आनंद का अनुभव होता है। तो ऐसे तो नहीं, उन्होंने भी अपना पुरुषार्थ किया होगा, मेहनत की होगी, तभी आज वो यहाँ आज इस मुकाम पर पहुंची होंगी। दीदी हमारी, उनके अंदर इतना उमंग उत्साह, इतनी लाइवली है, इतनी चेयरफुल रहती है, हर समय सबको बेहद की खुशी देती रहती हैं, सबको इतनी सुंदर पालना, इतना ऊंचा उड़ाती रहती है। हमें एकदम जैसे ऐसे लगता है कि हमें कोई माँ मिल गई हो। और उनके जीवन में जो परिवर्तन देखे, ये तो मुझे सचमुच में मेरे पास शब्द नहीं है कि वो किस तरह से किस पायदान पर पहुंचे। और उन्होंने अपने जीवन को, यही चीज़ें हमारे जो यहाँ के युवा लोग उनको इसीलिए उनको अनुसरण करते हैं, उनके जीवन को एक संदेश के रूप में हम इसलिए लेते हैं क्योंकि उन्होंने खुद अपने जीवन में अनुभव भी किए, परिवर्तन भी किए। जब बड़ी दीदी शेफाली दीदी चली गई, उसके बाद भी दीदी ने इतना अच्छा से, इतना हल्का रीति से, इतना अच्छा से सभी को पालना किया, इतना यज्ञ की इतना संभाल करके आगे बढ़ाया कि ऐसे नहीं लगा कि हाँ हम लोग केवल छोटी बहनें ही, बड़ी दीदी चली गई, ऐसा अनुभव होने नहीं दिया। मुझे देखते बड़ी खुशी होती है कि इतने कम समय में ब्रह्मा कुमारी का पूरे सिक्किम में इतनी उन्नति हुई है। ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने वाला हर व्यक्ति
उनकी बहुत प्रशंसा करता है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी में आने के बाद उन्हें बहुत मदद मिली है। सोनम दीदी एक बुद्धिस्ट होकर के भी हमने सोचा भी नहीं था कि वो ब्राह्मण बनेगी और ब्राह्मणों में होने वाला सब कुछ परहेज भी वो करेगी, ये सोचते नहीं थे हम लोग, क्योंकि यहाँ के बुद्धिस्ट लोग वो करते नहीं। लेकिन सोनम दीदी ने हमें गाइड भी किया, खुद ब्राह्मण बनी और ज्ञान देने लगी। सोनम दीदी ने हमें जो पालना दी है, जो हमें ज्ञान दिया है, जो हमें गाइड करते हैं, उसके लिए मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। सोनम दीदी का जो लीडरशिप है वो काफ़ी डायनामिक है, क्योंकि उन्होंने जब लीडरशिप लिया, इस सेंटर को चलाने का जो इंचार्ज निमित्त बने हैं, तब से उनके अंदर एक ऐसा क्वालिटीज़ है जो काफ़ी कम लोगों में देखा जाता है, क्योंकि उनके जो चलाने का शक्ति है, सबको लेके चलना, ये काफ़ी एक अच्छा क्वालिटीज़ है। और सबसे बड़ी बात है उनके अंदर एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप का भी क्वालिटीज़ है। इतना अच्छी है, हमारा सबको साथ लेकर चलती है, सभी बहनों को भी, और हम लोगों को पालना बहुत करती थी, बहुत प्यार करती है, उमंग उत्साह दिलाती है, वैसे लिविंग एंजल है वो तो। जब सोनम बहन आई है तब तो ज़्यादा प्रोग्राम हो रहा है, और सोनम बहन पहले ऐसा नहीं थी, सभी लोग ऐसे बोलते थे छोटी है और ये ज्ञान में चल नहीं सकते थे। शिव बाबा को उनको हाथ है, तो इसीलिए शिव बाबा ने उनको खींचा हुआ है। तो बाबा ने देखा इनको राइट हैंड बना करके रखा हुआ है, और इनका सेवा से तो सिक्किम बहुत आगे तरक्की कर रहे हैं, और बाबा का जो ज्ञान है बहुत अच्छा आगे बढ़ रहा है। और अभी देखने से वीआईपी लोगों का भी सेवा बहुत अच्छी तरह हो रहा है। बहुत प्रेरणा की स्रोत है वो हमारे लिए, क्योंकि उन्होंने जो बड़ों के साथ आदर सम्मान से रहने के लिए जो हमको सिखाया कि कभी किसी के कमजोरी को नहीं देखो, गुण और शक्तियों को धारण करो, मुरली में किस तरह से मुरली का अध्ययन कैसे करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सारा सोनम दीदी ने हमको सिखाया। सोनम दीदी के तो हम लोगों का इतना उत्सुक होता था ना, सोनम दीदी जो कहाँ जाएंगे, ऐसा करेंगे, सोनम दीदी वो तो हमको बोलती थी, हम सोनम दीदी को जा करके जो भी हो करने के लिए एकदम तैयारी करता था। तो दीदी के पास ऐसे विशेषता है कि दीदी कोई भी दुखी, दर्द वाला, टेंशन वाला आदमी भी उनके सामने आएंगे तो वो उनके पास ऐसा विशेषता है, गुण है कि जो भी दुख, दर्द, टेंशन है वो सब भाग जाएगा। दीदी जब ज्ञान सुनाएगी तो उनके पास ऐसा दृष्टि भी है। छोटी है या बड़ी है, जो भी उसके साथ दीदी बहुत माँ की तरह से हम लोग का पालना कर रही है। गैंगटॉक से फोन करके पूछती है क्या हाल है, कैसा है, क्या कर रहे हैं, दुख सुख में वो दीदी हम लोग का बहुत साथ देती है। और दीदी की पालना बहुत अच्छी है, हम सब खुश है, हम सब संतुष्ट है। और दीदी हम जो कहते हैं, दीदी कभी भी ना नहीं कहते हमारे बारे में, या हमारे जो भी बहनें हैं सबका पूरा करते हैं। बहुत सोनम दीदी को बहुत ही प्यार करते हैं, पसंद करते हैं, और सभी कहते हैं कि कितना अच्छा उन्होंने अब शेफाली दीदी जाने का बाद लग रहा कि सिंहासन हिलेगा, कुछ होगा, लेकिन नहीं, उन्हें तो कितना अच्छा से कर रहे हैं। जब मैं शुरू में ब्रह्मा कुमारी में आई थी तो आदरणीय सोनम दीदी जी ने ही मुझे बहुत उमंग उत्साह दिलाई थी आगे बढ़ने के लिए। तो उन्होंने प्रेरणा से ही मैं समर्पित भी हूँ। स्टार्टिंग में उन्होंने बहुत मुझे ख्याल रखा, याद किया और आगे बढ़ने के लिए बहुत चांसेस दिए। जब शुरू में हमें समर्पित होना था तो उस टाइम में मैं यही कहती थी कि मैं शिव बाबा को कहती थी कि बाबा मुझे यूनिक ब्रह्मा कुमारी बनाना। तो फिर कोई मैं एक जगह में बैठ के कोई वहाँ पे इंचार्ज बन के बैठो, ऐसा नहीं। तो सच में वैसा ही लाइफ बना दिया था। इसीलिए हर जगह में जो भी सेवा शुरू में दीदी ने हमें भेजा,
तो वहाँ पे चाहे वो नॉर्थ सिक्किम हो मंगन या फिर साउथ सिक्किम हो नामची, फिर जहाँ भी यहाँ से लेके फिर रिनोक रोंगिली तक भी परमात्मा ने जैसे कि एक उस टाइम में सेवा का जैसे एक वे ही खोल दिया था, जिसके द्वारा फिर हम कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं माता जी को लेके कभी कोई बहनों को लेके जाते थे और उस प्रकार से वहाँ पे सेवाएं शुरू हुई थी। और धीरे धीरे जो है एग्जीबिशन और फिर कई ऐसे बहुत सारे मतलब हेल्थ के ऊपर में भी था प्रोग्राम्स, और फिर ऐसे होलिस्टिक अवेकनिंग प्रोग्राम भी हम लोगों ने रखा जो गांव-गांव में बहुत सारे गांव में किया था, जिसके अंदर में हम लोगों ने एक पैकेज बनाया था जिसमें डी एडिक्शन का प्रोग्राम्स था। त्यहाँदेखि के हुन्छ हाम्रो जीवनमा सुख शान्ति खुसी, तर हामीले ज्यादातर कतिवटा कुरालाई एक्सेप्टै गर्दैन। कोई भी चीज को पहले हमें एक्सेप्ट करना होता है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो वो मन और बुद्धि में संकल्पों का फाइट होता रहता है। इसलिए मैं जो हूँ जैसा हूँ उसे पहले एक्सेप्ट करना है, तब हम आगे बढ़ सकते हैं। ब्रह्मा कुमारीज का सिक्किम में होना हमारे लिए एक बहुत बड़ा आशीर्वाद है, जो पिछले 6 सालों से ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं, जिसके लिए हम बहुत आभारी महसूस करते हैं। हम बहुत भाग्यशाली महसूस करते हैं और हमें लगता है कि यह पूरी तरह से हमारे लिए आशीर्वाद है। बच्चों के लिए कई ऐसे पॉजिटिव थिंकिंग का क्लासेस जो है वो सब चीज़ें हम लोगों ने रखा हुआ था, तो एक पैकेज बना के फिर उसके बाद में कैसे हम लोग डेवलपमेंट कर सकते हैं उस हिसाब से रखा था। तो कई गांव में जब किया और उसके बाद उन्होंने हम लोगों ने फीडबैक भी लिया, तो फीडबैक में हमने देखा कि कई छोटे छोटे बच्चे भी स्कूल के वो सब भी बोलने लगे कि इतने छोटे शॉर्ट आवर में भी हम लोगों को इतना ज़्यादा ज्ञान सुनाया, ये कभी भी नहीं सुना था। गलत चीज़ों में नहीं पढ़ना चाहिए, अच्छा अच्छी सोच रखना चाहिए। बहुत अच्छा। I've known sister for a very long time. A very pristine soul. मैं बहन को काफी लंबे समय से जानता हूँ। बहुत ही खुश मिजाज और शांत आत्मा है। वह एक खुशियों की खान है। सफेद पोशाक में एक परी जैसी दिखती है। तो इस प्रकार से ऑल ओवर सिक्किम की तरफ में भी हम लोगों ने बहुत सारे प्रोग्राम्स रखे थे, जिसमें एक ग्राम विकास का प्रोग्राम लेके हम लोग गए हुए थे। और फिर साथ में 2006 में भी एक पदयात्रा निकली थी जो गैंगटॉक से लेके वाया दार्जिलिंग होके हम लोग कलकत्ता की तरफ में गए थे। तो उस टाइम में भी अभी कई बहनें भी बोलती है कि उस टाइम का जो एक प्रभाव था, एक मास को लेके चल रहे थे, जिसमें फिर मैं तो उस टाइम में छोटी ही थी, इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था। मुश्किल से मैं 8 साल ही हुई होंगी उस टाइम में सेंटर में रही हुई। तब भी हमें उस टाइम में एक इंचार्जशिप मिला था कि इस रैली को लेके चलना है। और ब्रह्म कुमारी संस्था सिक्किम में मेरे ख्याल से 25-30 साल से हैं, और उनके छोटे से कोशिश निरंतरता से आज एक बड़ी परिवार हो गई, ब्राह्मण परिवार सिक्किम फैली हुई, काफ़ी जगह संस्था खुली हुई। और इस तरह का प्रचार, शांति का बंटवारा, शांति का बांटे जा रहे हैं लोगों के अंदर। प्रेजेंट में भी हम देखते हैं कि अभी का जो हमारे गवर्नमेंट है और अति आदरणीय सम्माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी जो अति आदरणीय प्रेम सिंह तामाङ जी है, उनके साथ में हमारे आदरणीय कृष्णा बहन जी। तो कृष्णा बहन जी तो वैसे भी हमारे जो ब्रह्मा कुमारी नामची में पहले जाया करती थी, तो उसी कारण से काफ़ी यहाँ के ज्ञान को समझा हुआ है। तो इसीलिए आज जो है हमारे गवर्नमेंट भी हमारे साथ में है। सिस्टर सोनम बहन को गांव और ग्रामीण क्षेत्रों में भी कोर्स कराते देखा है, जैसे तनाव मुक्त जीवन और टाइम मैनेजमेंट जैसे अनेक विषयों पर कोर्स कराती रहती है। अपनी ओर से बहुत सेवाएं करती रहती है। इसलिए कहा जाता है, मानव की सेवा ही भगवान की सेवा है। हम सब सिक्किम वासी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत आभारी हैं। क्लास अटेंड करने के बाद में ये मालूम पूरा, इट इज नथिंग टू डू विद रिलीजन, इट इज आई शुड से इट इज
लाइफस्टाइल। मुझे क्लास अटेंड करने के बाद समझ में आया कि इनका धर्म से कोई संबंध नहीं है। यह तो एक जीवन जीने की कला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इनसे बहुत सी अच्छी बातें सीखी जा सकती हैं। My father, late father and my mother. मेरे पिताजी जिनका स्वर्गवास हो गया है और मेरी माताजी जो अभी हैं ब्रह्मा कुमारी से पिछले 30 सालों से जुड़ी हुई हैं और इसका उनके जीवन पर बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ते देखा है। वे सदा खुश रहती हैं। ब्रह्मा कुमारी संस्था का यहाँ बहुत विस्तार हो गया है। ये संस्था समाज के लिए बहुत अच्छी सेवाएं दे रही है। मुझे यहाँ आकर बहुत शांति मिलती है। यहाँ की स्वच्छता को देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। जिस आदमी को दिक्कत होता है, जैसे डिप्रेशन होता है, एंजाइटी होता है, मेंटल इलनेस होता है, उसके लिए जो ब्रह्मा कुमारी जो कर रहे हैं आज के दिन में, वो सबसे सराहनीय है सर। ये लोग पिछले 2 सालों में कोरोना से संबंधित काफी सेवाएं दे चुके हैं। इन्होंने ऐसे अनेक केंद्र बनाए जहां लोग रह सकते हैं। ये समाज के लिए बहुत बड़ी मदद रही है, क्योंकि ये एक नई बीमारी थी। लोग डर कर कोरोना के मरीजों से दूर भागते थे, लेकिन ब्रह्मा कुमारियों ने इन्हें आश्रय दिया, सभी को खाना और दवाई भी दी, जिससे उन्हें बहुत नैतिक समर्थन मिला। ऑर्गेनिक फार्मिंग का जो हम लोगों ने कोविड से ही स्टार्ट किया था, तो उसमें हम लोग खुद ही लग के हम लोगों ने अपना जो उस टाइम में तो टाइम था ना, इसीलिए हम लोगों ने पूरा ही मल लगा के जो भी है वहाँ पे ऊपर टेरेस में ही छोटा सा गार्डन बनाया। और साथ में एक गांव है जो हमारे लौकिक का भी गांव है, वो वहाँ पे दीदी के पास में गए, तो फिर वहाँ पे भी नंडोक में थोड़ा सा ऐसे ज़मीन था, तो उसी में हम लोगों ने कई वेजिटेबल्स लगाए। जहाँ ये मैं खेती कर रहा हूँ, ये मेरा जितना भी जो चीज़ यहाँ पे फल पहले लगता है, मैं वो बाबा के में पहुँचा देता हूँ, ताकि वो बाबा के पास जाने आश्रम में जाने के बाद ये मुझे यहाँ पे अब 1 किलो होने वाले जगह में 4-5 किलो होता है। हमारे पावर ग्रिड की तरफ से हमेशा एक प्रोग्राम रहता है जिसमें नेक्स्ट इनिंग्स के लिए जो रिटायर्ड पीपल होते हैं उनके लिए भी प्रोग्राम्स के लिए हमेशा हर साल में बुलाते हैं, तो वो भी हम लोग हमेशा ही उनका अटेंड करते हैं, क्योंकि हमें लगता है जो रिटायर्ड पीपल है वो कहीं ना कहीं या तो लोनलीनेस का फीलिंग होगा उनको, या तो डर रहेगा, भविष्य का चिंता रहता है, तो उनको भी सही मार्ग कैसे दिखाए, उनको भी कैसे एक भगवान के साथ जुड़ाए, या तो कोई ना कोई गुणों के साथ में, या फिर अपने नेक्स्ट लेवल में आप क्या करने वाले, क्या प्लानिंग करना है, खुशी खुशी कैसे बिताना है, तो वो सब चीज़ें हम लोग वहाँ पे भी उनको समझाते रहते। समाज को बदलने में, समाज को इस चेतना में डालने के लिए जो ब्रह्मा कुमारी का सेंटर का दीदी लोग, बहन लोग का जो भूमिका है बहुत महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में उनको सहयोग करने वाली सभी सदस्यगण भी प्रशंसनीय है। आदरणीय सोनम दीदी के साथ साथ ब्रह्मा कुमारी सिक्किम शाखा और विश्व भर के आदरणीय ब्रह्मा कुमारी मार्ग के सभी भक्तजनों के प्रति मैं अपनी हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करना चाहता हूँ और अंतर हृदय से सभी को सुख शांति और लंबी आयु की मंगलमय कामना करना चाहता हूँ। बचपन में जब माताजी स्कूल में जब हम लोग जाते थे, एग्ज़ाम के टाइम होता था, तो माताजी सुबह को ही उठा देते थे, उठ के पढ़ो, तो उस टाइम में हमें अंदर में ये फील होता था, क्योंकि नींद आ रही होती थी और पढ़ने का मन नहीं करता था, ठंडी में वो भी ऊपर से। तो फिर हम क्या करते थे कि उस टाइम में ऐसा सोचते थे कहीं मैं भी अगर बुद्ध की तरह तपस्या करूँ, अगर वो पेड़ के नीचे बैठ के, तो फिर मैं भी उनके जैसा ही फिर बन जाऊंगी, तो अगर एनलाइटेंड बन गई तो फिर पढ़ने नहीं पड़ेगा। इस प्रकार से हमें थॉट्स रहता था। तो आज हमने देखा कि जब मैं यहाँ स्पिरिचुअल लाइफ में देखती हूँ, मुड़ के देखती हूँ, तो मेरे को लगता मैं बहुत संतुष्ट हूँ, आज बहुत खुश हूँ। भगवान कौन है वो पता चल गया, फिर उनके साथ कनेक्शन, रिलेशन मेरा जो बन गया, जिसके कारण से बहुत छोटी छोटी चीज़ों से लेके हमने बहुत मदद प्राप्त की है। और आज जो हमें परमात्मा से सब कुछ प्राप्त हुआ, उसके लिए
मैं सबसे पहले तो हमारे शिव बाबा जो आत्मा का पिता है उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करती हूँ। ओम शांति। शिवम